बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब की नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं या कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज हम देखते हैं जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रियल नहीं होते। आपको पता है कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वो सबसे बड़ा सेट होता है। उसके अंदर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इसी तरह से ऑड प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स और इवन नंबर्स, ये सारे सेट्स जो हैं वो सारे के सारे मिलके रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर्स का एक बड़ा सेट बनता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो नंबर्स रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर फॉर्म भी चेक करते हैं कैसे होती है और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको भी सीखते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। वो कहते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो a + b आयोटा, दिस इज़ आयोटा, ठीक है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स होंगे, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और आपके पास साथ में आयोटा भी होगा। एक पार्ट में एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। उसको कहते हैं कि एक रियल नंबर होगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जहाँ पे a और b रियल होंगे और वो इस फॉर्म में लिखे हुए होंगे a + b आयोटा। कहते हैं कि द रियल नंबर a इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एंड द रियल नंबर b इज़ कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट, ठीक है। जिसके साथ आयोटा होगा उसको इमेजनरी पार्ट कहेंगे और दूसरा जो है वो इमेजनरी आयोटा के बगैर जो होगा उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। अब आप देखें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने। देखिए 2 + 3 आयोटा, ये पूरा नंबर, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको दो नहीं कहना। इसमें एक रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है और एक इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आयोटा क्या होता है। असल में आयोटा ही की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला गया, अदरवाइज़ ये नंबर रियल ही होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आयोटा को इस तरह से छोटा सा आई होता है, उससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है √(-1). असल में होता ये है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव टर्म आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा √(-5), ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये असल में यूँ लिखा जा सकता है, -5 को मैं लिख सकती हूँ -1 × 5, ठीक है। और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको सेपरेट लिख सकते हैं, यानी कि √(-1) × √5, ठीक है। अब देखिए √(-1) क्या है, दिस इज़ एक्चुअली आयोटा। इसको मैं आयोटा से रिप्लेस करूं तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा √5 आयोटा। ये आयोटा एक्चुअली यही डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई थी, नेगेटिव वैल्यू आ गई थी, माइनस का साइन आ गया था, ठीक है। तो आपने याद रखना है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आयोटा की वैल्यू होती है √(-1) और अगर मैं आयोटा का स्क्वायर ले लूँ, आप देखें ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस पे स्क्वायर लें तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और इसके ऊपर जब होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और वी आर लेफ्ट विद ओनली -1। सो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह से आपको आयोटा क्यूब भी बना के पूछा जा सकता है, आयोटा पावर 4 एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी पावर के साथ आपको MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये इसी इमेजनरी पार्ट की वजह से, इसी नेगेटिव वैल्यू की वजह से इसको इमेजनरी पार्ट कहा गया है। ये इमेजनरी पार्ट और सम रियल पार्ट मिल के पूरा एक नंबर बनाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देख लें। यहाँ पे √2 और √3 आयोटा दिखा के उसने ये शो कर दिया कि हर दफ़ा रियल पार्ट, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही आ सकता है। रियल, मैंने आपको शुरू में बताया कि रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और इसके अलावा इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सब आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे √2 एक्चुअली उसने एक इरेशनल नंबर भी दे दिया। वो ये दिखाना चाह रहा है कि रियल में ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है लेकिन होगा रियल। और यहाँ पे इमेजनरी में भी कुछ भी आ सकता है पार्ट। आपको पता है जब उसने जनरल फॉर्म बताई थी तो उसने कहा a और b रियल हैं, ये a है √2 और ये b है √3, ठीक है। तो ये रियल हो सकते हैं, सिर्फ इसके साथ जो आयोटा आएगा वो ये शो करेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू थी।
ठीक है जी। तो कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इस फॉर्म में जब नंबर लिखा होगा, तो तब हम उसको कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप खुद से ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल्स बना सकते हैं, जिसमें आप रियल नंबर को, रियल वाले पार्ट को ज़ीरो भी रख सकते हैं, रियल वाले पार्ट को कोई नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं, रियल वाले पार्ट को कोई फ्रैक्शनल नंबर भी रख सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन। कुछ भी रियल नंबर उठा लिख लीजिएगा। अलबत्ता इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितना कुछ मैं बता सकती थी आपको बता दिया। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी वीडियो में कवर करते हैं, और वो ये है कि कॉन्जुगेट किसको कहते हैं। बहुत आसान है। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं आपको डेफिनेशन से पहले बता दूँ। कहते हैं कि द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, अगर ये b आयोटा भी हो सकता है, ठीक है, सही फॉर्म ऐसे है b आयोटा। अच्छा, कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस बी आयोटा या a माइनस आयोटा b होगा। वो कैसे? कहते हैं कि हम इसको डिनोट करते हैं a प्लस बी आयोटा, ऊपर होल बार लगा दी जाती है, ठीक है। जब तक उसका नेगेटिव नहीं लिया जाता तो बार लगा दी जाती है। जो उसका नेगेटिव लिया तो फिर इस बार को हटा देना है। चेंज कहाँ आया? अब देखें a तो अपनी जगह मौजूद है। रियल पार्ट में चेंज नहीं करना आपने साइन का। अगर रियल पार्ट नेगेटिव दिया हुआ है तो आप नेगेटिव रहने दें, पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव रहने दें, यहाँ चेंज नहीं करना। इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन जो ही चेंज किया वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब देखिए एक बहुत अच्छा उसने पिक्चराइज़ किया हुआ है इसको, कि एक बच्चा जो है वो लेफ़्ट पे मूव कर रहा है, एक राइट पे मूव, यानी इन दोनों में फ़र्क यह है कि एक पॉजिटिव साइड पे पुश कर रहा है और एक नेगेटिव साइड पे कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क यही है, लेकिन ये शो कर रहा है कि दोनों सेम है। आप यूँ समझ लीजिए, ठीक है। एनीवेज़ ये आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उसने पिक्चराइज़ किया इसको। आप कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका ऊपर छोटी सी बार लगा देगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उसने बार लगाई, इस तरह से z कॉम्प्लेक्स नंबर के को जिससे डिनोट किया उसके ऊपर भी बार लगा देता है, ठीक है। और फिर उसका ये कॉन्जुगेट आ गया। फिर आगे एग्जांपल में कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 प्लस 8 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 5 माइनस 8 आयोटा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी बता देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें वही कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त इक्वल होंगे जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z1 से अगर डिनोट किया जाए a प्लस बी आयोटा या आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 से डिनोट किया जाता है c प्लस आयोटा d या d आयोटा। आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये उसी सूरत में ही इक्वल होंगे जब a c के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट की इक्वल होगा, और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। बस ये एक बारीक पॉइंट है इसमें जो समझने वाला है। जब a c के इक्वल और ये वाला b, इसका इमेजिनरी पार्ट d, वटेवर यहाँ c कहाँ पे आ रहा है d कहाँ पे आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल पार्ट को रियल से और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से अगर आप इक्वेट कर देंगे तो 100% वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम एक और वीडियो में कवर करेंगे कि इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, फिर किसी दिन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट क्या है और इक्वालिटी क्या होती है। कॉन्जुगेट में हमेशा स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्जुगेट का अगर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इसमें आपने साइन चेंज करना है, और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक कॉन्जुगेट नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 4 आयोटा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे कहा जाता है कि जी दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द कॉन्जुगेट। तो हमने कहा जी साइन चेंज करना है। अब एक तो स्टूडेंट ये करेगा कि इन दोनों के साइंस चेंज कर लेगा, -5 को +5 करेगा और 4 आयोटा को -4 आयोटा करेगा। दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, एक गलती है। फिर एक और स्टूडेंट क्या करेगा कि वो रियल पार्ट का तो साइन चेंज कर देता है, जबकि इमेजिनरी जिसका असल में करना था साइन वो नहीं चेंज करता। ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। दोनों के साइंस भी नहीं चेंज करने और रियल का साइन भी नहीं चेंज करना। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है कि आपने रियल को नहीं छेड़ना, बल्कि कॉम्प्लेक्स वाले इमेजिनरी वाले पार्ट को का साइन चेंज कर देना है, एंड दैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यूँ समझ लें कि एक MCQs में पूछा जा रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ दैट, और इतना कंफ्यूज किया जाता है माइनस प्लस लगा के कि स्टूडेंट समझते हैं कि बस इनके साइंस चेंज कर दिए जाएँ तो ये कॉन्जुगेट होगा। ये वाली गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी।
रियल पार्ट जैसा का जैसा है वैसे का वैसे उठा के लिखिए और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।